महाभारत के युद्ध का आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन भीतर ही भीतर सबका मन भय, आशंका और उत्सुकता से कांप रहा था। कौरवों के शिविर में एक रात दुर्योधन अपने भाई दुशासन के साथ बैठा था। उनका चेहरा गंभीर था, माथे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में असुरक्षा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दुशासन ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, भैया क्या आपको लगता है कि हम युद्ध जीत सकेंगे? दुर्योधन ने गहरी सांस ली और बोला, दुशासन, मैं सदैव विजय में विश्वास रखता हूँ। हमारे पास भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य है, कर्ण है, कौन हमें हरा सकता है? लेकिन क्या? दुशासन ने चौंक कर पूछा, कौन है बर्बरीक? दुर्योधन कुछ क्षण के लिए शांत रहा, फिर एक गहरी दृष्टि से दुशासन की ओर देखते हुए बोला, वह घटोत्कच का पुत्र है, भीम का पोता बर्बरीक। वह न केवल बलशाली है, बल्कि उसकी शक्ति और युद्ध कला अकल्पनीय है। दुशासन को अब जिज्ञासा हो रही थी, तो भैया वह हमारी सेना में शामिल होगा या पांडवों के साथ? दुर्योधन मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान भयभीत सी थी। वही तो सबसे बड़ा संकट है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह उसी पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा। पर इससे क्या समस्या है? यदि हम बलवान हैं, तो वह हमारी तरफ आ सकता है। दुशासन ने तर्क दिया। दुर्योधन ने सिर हिलाया, वह बालक नहीं है दुशासन, उसने एक भयानक अस्त्र धारण किया है, 3 अमोघ बाण, और उसने शपथ ली है कि वह केवल 3 बाणों से ही पूरा युद्ध समाप्त कर देगा। क्या? केवल 3 बाण? यह कैसे संभव है? दुर्योधन ने गंभीरता से समझाया, पहले बाण से वह दुश्मन की पूरी सेना को चिन्हित करता है, दूसरे से उन सभी को समाप्त कर देगा, और तीसरे बाण से वह अपने 3 बाणों को वापस बुला लेगा। कल्पना कर दुशासन, यदि वह पांडवों को कमजोर समझे और हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हमारी सेना समाप्त हो सकती है। दुशासन का चेहरा सहमा गया। वह बर्बरीक की शक्ति की कल्पना मात्र से कांप उठा। भैया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या आपने कोई योजना बनाई है? दुर्योधन ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोकने का निर्णय लिया है। मैंने सुना है कि वह स्वयं बर्बरीक से मिलने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वे कोई ना कोई उपाय जरूर खोजेंगे। दुशासन ने पूछा, श्री कृष्ण को क्यों चिंता हो रही है? क्या वह पांडवों के पक्ष में नहीं है? हाँ है, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि बर्बरीक न्यायप्रिय है, वह तटस्थ है। यदि युद्ध में पांडवों की शक्ति अधिक हुई तो वह हमारे पक्ष में आ जाएगा और तब पांडवों की पराजय निश्चित है। यही कारण है कि श्री कृष्ण उसे युद्ध से पूर्व ही रोकना चाहते हैं। यह कहते कहते दुर्योधन की आंखों में चिंता और भय दोनों स्पष्ट थे। वह कभी खुद को सशक्त समझता था, लेकिन बर्बरीक के विषय में सोचते ही उसकी आत्मा तक कांप उठती थी। कुछ समय पश्चाताप जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से भिक्षा स्वरूप उसका शीश मांगा और बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीर्ष अर्पित कर दिया, तब युद्ध की दिशा ही बदल गई। दुर्योधन को यह ज्ञात हुआ तो उसने चैन की सांस ली, मगर साथ ही उसकी आंखें नम हो गई। दुर्योधन ने कहा, वह बालक इतना पराक्रमी था, फिर भी अहंकार के कोसों दूर। उसका त्याग, उसकी भक्ति, उसका विवेक, यह सब देखकर मैं स्वयं को बहुत छोटा अनुभव करता हूँ। क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे युग में ऐसे वीर जन्म लेते हैं? दुशासन चुप था, वह कुछ भी नहीं कह सका। दोनों भाइयों के मन में आज किसी शूरवीर के लिए आदर था, भय था और साथ ही एक मौन जो केवल महानता के सामने आता है। बर्बरीक की कथा सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि बलिदान की भी है। दुर्योधन जैसा अहंकारी व्यक्ति भी जब उसके विषय में बात करता है तो उसकी आवाज कांपती है। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा वीर वही है जो युद्ध में नहीं, न्याय में विश्वास रखता है। दुर्योधन ने दुशासन को जो बताया वह केवल एक वीर की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे योद्धा की गाथा थी जिसने बिना युद्ध किए ही इतिहास में अपना स्थान बना लिया। आज भी जब लोग बर्बरीक की कथा सुनते हैं तो न केवल उनके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, बल्कि उनके मन में श्रद्धा और विनम्रता भर जाती है। धन्यवाद।